हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? समानंद से ही होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। तो आज की हमारी क्लास नंबर 5 के पार्ट ए में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हमें इन प्रश्नों पर विचार करना है, इन प्रश्नों को सॉल्व करना है बहुत ही कम समय में। तो अब हम इन प्रश्नों को जानते हैं कि हमारे प्रश्न यहाँ पर किस प्रकार की परिस्थिति दे रहे हैं। हमारा आज का प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, 31वां प्रश्न है। ये क्या कह रहा है, इस पर हम विचार करते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर मूलधन दिया है 225, समय दिया है 2 वर्ष और सीआई दिया है 31 और दर ज्ञात करनी है, रेट ज्ञात करनी है। तो आपको एक चीज पता होगी, क्या पता होगी भाई, कि मैंने आपको एक श्रृंखला विधि बताई थी। अब आप बस इस चीज पर मत जाना कि आप थोड़ी सी गलती यहाँ पर ये कर दें। क्या आप इस वाली गलती को यहाँ पर मत दोहराना कि मैंने रेट बराबर लिखाया था, क्या रेट परसेंट बराबर क्या लिखाया था, डिफरेंस अपॉन पी इंटू 100। इसका यूज यहाँ पे मत कर लेना महोदय, यहाँ पर मत कर लेना। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस बोला गया है, किसका? CISI का डिफरेंस बोला गया है। लेकिन यहाँ पर हमें डिफरेंस न देकर हमें CI दिया हुआ है महोदय। क्या दिया हुआ है? CI दिया हुआ है। इसलिए आप इसको यहाँ पर यूज मत करना, ठीक है ना भाई? क्योंकि हर सवाल में हर एक चीज अलग अलग देखने को मिलती है, क्योंकि सवाल को हमें समझ के और देख कर अच्छे से सॉल्व करना है भाई। पर आप किसी भी चीज को कहीं पर भी अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है भाई। अब इसकी जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको श्रृंखला विधि से बताया था कि जब हम मूलधन मान लेते हैं A², 2 साल की बात होती है तो हमने P अर्थात मूलधन को क्या माना है, हमने P को क्या माना है, A² माना है। पहली बार हमें A ब्याज मिलेगा, दूसरी बार हमें A ब्याज मिलेगा, क्योंकि हमने दर क्या मानी है, 1/A मानी है, मतलब A% मानी है। तो मैंने दर क्या मानी है, दर मैंने मान ली क्या, A मान ली, तो मतलब A का A मानी है। दर क्या मानी है मैंने, R% का R% की वैल्यू मैंने क्या मानी है, 1/A। ठीक है भाई, 1/A माना है। तो पहले साल तो हमें ब्याज क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। दूसरे साल हमें ए मिलेगा, लेकिन हमें ब्याज पर ही ब्याज मिलेगा, क्योंकि यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। किसकी भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो हमें ब्याज पर ही ब्याज मिलेगा। तो ये हमारे 2 साल की जो कंडीशन है कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। जो हमारे 2 वर्ष की कंडीशन है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। मतलब हमें ए मतलब 2A + 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 2 वर्ष का CI हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 2A + 1 हमारा 2 वर्ष का CI अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। अब बस हमें कुछ नहीं करना भाई, हमें क्या नहीं करना दादा, हमें कुछ करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना भाई? वो इसलिए नहीं करना क्योंकि हमें क्या, हमारे जो 2A + 1 की वैल्यू हमें दी हुई है, क्या 2A + 1 की वैल्यू हमें दी हुई है 31। बस इसको सॉल्व कर लो। ये एक किसमें प्लस में घटा देंगे तो किसमें बचेगा, घटा देंगे तो क्या बचेगा, 30 बचेगा। तो A की वैल्यू हमारी आ जाएगी 15 अर्थात 15। कितनी आ जाएगी भाई, 15। A की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 15। बस ये 15 आ गया, बस इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाना चाहिए, आपका आंसर आएगा ही आएगा। क्योंकि बस हमें कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ ए लिखा है वहाँ वहाँ आप क्या लिख देंगे, वहाँ वहाँ क्या लिख देंगे, आप 15 लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, 15 लिखेंगे, 15 लिखेंगे और फिर यहाँ पर 1 आ गया। अब ए की वैल्यू यहाँ पर 15 है, तो इस 15 में हम 1/15 से गुणा करेंगे। इस 15 में 1/15 से गुणा करेंगे, तभी 1 आएगा कट-पिट कर। क्या आएगा, तभी 1 आएगा, तभी 1 आएगा। तो मतलब 1/15, मतलब 1/15 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, 1/15 की वैल्यू क्या बताई थी, 6 सही 2/3, 15 छक्के 90, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 6 सही 2/3। आर जो जब हम बात करेंगे R% की वैल्यू, तो R% की वैल्यू हमारी हो जाएगी 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% हमारा आंसर है। ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर सी 6 सही 2/3% हमारा आंसर होगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। इससे ये तो बहुत ही साधारण हो गया, बहुत ही सिंपल हो गया। हाँ सिंपल हो गया, क्योंकि ये सारे के सारे सवाल आपको सिंपल ही देखने को मिलेंगे भाई, कोई कठिन नहीं आता। कठिन आपको कब लगेगा, जब आप उस सवाल की परख या समझ को अपने मस्तिष्क में नहीं उतार पाएंगे, तब आपको कठिन लगेगा, अन्यथा आपको कठिन नहीं लगने वाला। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही बेहतर तरीके से इसे सॉल्व करने की टेक्निक पता कर चुके हैं, इसलिए आपको समय नहीं लगेगा। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 32 में हमें क्या दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 32 में हमें देखने को मिल रहा है क्या, मूलधन है
कितना है भाई, 1,00,000, 1 2 3 4 5, हाँ 1,02,400। कितना है भाई, 1,02,400 हमारा मूलधन है। समय है 3 वर्ष। ए अर्थात मिश्र धन। ए का मतलब आपको पता है, ये क्या है, मिश्र धन है। क्या है भाई, ये मिश्र धन है। क्या है भाई, ये मिश्र धन है। क्या है, ये मिश्र धन है। ठीक है भाई, ये मिश्र धन है। कितने, 3 वर्ष का मिश्र धन है। दर याद करनी है, रेट याद करनी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको भी बहुत ही बेहतर और बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भाई, यहाँ पर जब बात की जाएगी, यहाँ पर हमें पी दिया हुआ है और यहाँ पर हमें ए दिया हुआ है। ये सारी की सारी कंडीशन, ये सारी की सारी कंडीशन, ये सारी की सारी कंडीशन कितने वर्ष की है भाई, 3 वर्ष की है। कितने, 3 इयर्स की। कितने की भाई, 3 वर्ष की कंडीशन हमें दी हुई है। तो बस आपको कुछ निकालना है। यहाँ पर पी हमारा कितना है, 10 2400 और हमारा जो धन कितना है, 145800। तो बस यहाँ पर कुछ नहीं करो, आप क्या कर दो, जो कट रहा है पहले उसको खत्म करो। काट दिया भाई, ओके। फिर और कट रहा है क्या, हाँ यहाँ 2 से मैंने काटा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 512 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 से काटा, 2 से 14, 2 दूना 4, 2 9 18, 729 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर कुछ कुछ देखने को मिल रहा होगा, ये 8 का क्यों है, ये 9 का क्यों है। और यहाँ जब हमें 3 वर्ष की स्थिति दी थी तो हमें दोनों का क्यों निकालना ही था, रूट क्यों निकालना ही था। तो हमने यहाँ पर इसका रूट क्यों निकाल दिया। तो यहाँ पर कितने की वैल्यू, ये कितने की वैल्यू लिखी है भाई, ये लिखा है, यहाँ आ जाएगा हमारा 8 और यहाँ आ जाएगा हमारा क्या, 9। यहाँ आ जाएगा हमारा 9, क्या आ जाएगा भाई, 9। ये हमारा आ जाएगा 9। बस आपको कुछ नहीं, क्या है भाई, हमारा मूलधन था 8, 8 से क्या हो गया, 9 हो गया। 8 से क्या हो गया भाई, 9। 1 साल में 9 हो गया। 1 साल, मैं 1 साल क्यों बोल रहा हूँ भाई, मैं 1 साल क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ तो 3 साल की कंडीशन दी थी, फिर 1 साल क्यों बोल रहा हूँ। वो इसलिए महोदय, क्योंकि आपने यहाँ पर रूट क्यों निकाल दिया है, इसलिए आप 1 साल की कंडीशन बची हुई है। अगर सीधे ही आप क्यों नहीं निकालते तो फिर यहाँ पर आपको इसका डिफरेंस निकालना पड़ता, इससे कैलकुलेशन बढ़ जाती। इसलिए हम सरल से सरल रास्ता ढूंढेंगे जो आपके लिए समय को बचाए और आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस दे। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि होगी, भाई 1 की वृद्धि हुई। किससे, 8 से। बस इसका परसेंटेज निकाल लो। यहाँ पर आपको 1/8 की वैल्यू आती हो तो आप सीधे ही बता सकते हैं कि 12 से ही 1/2% इसका आंसर है। रेट परसेंट बराबर 12 से ही 1/2% आपका आंसर हो जाना चाहिए। अगर आपने शुरुआत से, प्रारंभ से सारी क्लासें देखी है तो आपको दिक्कत नहीं होगी ना महोदय, नहीं हो सकती। तो ऑप्शन में दिख रहा है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर ए 12 से ही 1/2% हमारा सही आंसर है। 12 से ही 1/2% हमारा सही आंसर है। इस तरीके से सॉल्व करना था। बस कितने आसान है भाई, सब प्रश्न आपको आसान लगेंगे कब, जब आप निश्चित गति से सारी की सारी क्लासों को देखते जाएंगे, उनको समझेंगे, तब आपको सारे सवाल सरल लगेंगे। और एक मैं आपको वास्तविकता बता देता हूँ कि अगर आपने सारी क्लासों के सारे कॉन्सेप्ट अपने मस्तिष्क में उतार लिए तो एग्जाम में शायद ही है कोई प्रश्न आपसे छूटेगा। क्योंकि अगर कोई प्रश्न अगर छूटता है तो वो केवल आपसे ही नहीं, हर किसी से छूटेगा, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट हर एक व्यक्ति को परेशान करेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कुछ बंदों के तुक्के लग जाएं, तुक्का लगा दिया तो वो सही हो गया, लेकिन जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो तुक्के वो नहीं देखते, अपने सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट करके जाएंगे और सारे के सारे प्रश्न बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व करने की क्षमता रखेंगे दोस्तों। तो अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 33वां। ये क्या कह रहा है, कोई धन 3 वर्ष में अपने का 8 गुना हो जाता है। भाई यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर क्या बोला गया है, कोई धन 3 वर्ष में अपने का 8 गुना हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मतलब देखो, मैं अब थोड़ा यहाँ पर बताता हूँ कि मेरा P है, फिर इसके बाद में मेरा A है, ऐसी बात की गई है। मतलब यहाँ पर P है और A है, क्या है भाई, P है और A है, मतलब हमारा मूलधन है, हमारा मूलधन 3 वर्ष में कितना हो जाता है, स्वयं का 8 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है भाई, 8 गुना हो जाता है। अगर मेरे पास धन अर्थात मूलधन कितना 1 है तो स्वयं का 8 गुना मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
और ये सारी कंडीशन कितने समय की है भाई? ये सारी कंडीशन कितने समय की है भाई? 3 वर्ष की है। ठीक है, 3 वर्ष की है। तो 3 वर्ष को हम क्या करेंगे, बस इसका भी रूट क्यू निकाल लेंगे। ठीक है भाई, इसका हमने क्यू निकाल लिया, रूट क्यू निकाल लिया। तो यहाँ पर 1 का क्यू निकालेंगे तो 1 का तो 1 ही आ जाएगा भाई, और 8 का निकालेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 वर्ष की कंडीशन यहाँ पर निकल आई है। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई भाई? कितने की वृद्धि हुई भाई? वहाँ पर तो हमें देखने को मिली केवल 1 की वृद्धि हुई है। 1 की वृद्धि किस पर हुई? 1 की वृद्धि 1 पर हुई, और हमें 100% निकालना है। तो बस कुछ नहीं होता यार, यहाँ पर हमारी जो रेट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी भाई? आर बराबर कितना आ जाएगा? 100%। आर बराबर 100%। क्या आ जाएगा भाई? आर बराबर 100%। मतलब कोई धन 3 वर्ष में अपने का 8 गुना हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर हमारी कितनी होगी? 100%। कहने का तात्पर्य ये है कि जो ब्याज की दर होगी कितनी होगी? 100% होगी। तब हमारा जो धन है 8 वर्ष में अपने आप का कितना, मतलब 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल रहा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, यही सही होगा। ठीक है भाई, इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, क्योंकि यहाँ पर सीधे ही भाषा को पकड़ने की आवश्यकता है। आप धीरे धीरे सरल प्रश्नों से करते जाएंगे तो आप में क्षमताएं बढ़ जाएंगी भाषा को पकड़ने की। तो आपको क्या करना है, केवल और केवल भाषा को बहुत ही धैर्यता का कहने का तात्पर्य है अपने मस्तिष्क को एकाग्रता से आपको प्रश्न को पढ़ना है, जिससे आपको किसी भी प्रकार की त्रुटि देखने को ना मिले। ठीक है ना भाई। अब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 34। ऑप्शन नंबर 34 क्या कह रहा है, इस पर विचार करते हैं। ये बोल रहा है 2304 का धन, मतलब जो धनराशि है पी अर्थात मूलधन कितना है? 2304 का धन 2 वर्ष में 2500 हो जाता है। यहाँ पर 2 वर्ष की कंडीशन दी है, 25 हो जाता है, तब 2500 हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। यहाँ पर भी R% ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जब 2 वर्ष की कंडीशन दी हुई है और हमें मूलधन भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई? यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई? हम यहाँ पर क्या करेंगे जिस कारण से हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाए? क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे, आपको P दिया हुआ है। ठीक है भाई, फिर यहाँ पर A कितना है? ये दिया हुआ है, और ये सारी की सारी कंडीशन हमारी कितने वर्ष की है भाई? 2 वर्ष की है। कितने वर्ष की है दादा? 2 वर्ष की कंडीशन है। तो यहाँ मूलधन हमारा कितना है भाई? 2304 है, और निश्चित धन कितना है? 2500 है। कितना है भाई? 2500 है। अब यहाँ पर बस ये देखना है आपको कि यहाँ पर कुछ कट रहा है। अगर कट रहा है तो बहुत बेहतर है, अगर कट रहा है तो बहुत बेहतर है, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए, जहाँ 2 वर्ष की कंडीशन है तो हम इनका दोनों का रूट तो लेंगे ही। ठीक है भाई, इन दोनों का रूट तो लेना ही है। अब रूट लेना है तो आपको थोड़ा अपना मस्तिष्क चलाना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? कि यहाँ पर हम इसका तो हमें पता नहीं, लेकिन इसका थोड़ा थोड़ा पता है कि यहाँ पर हम इसको बाहर कैसे निकालेंगे। यहाँ अगर मैंने 50 × 50 लिख दिया तो शायद बाहर निकल सकता है, 55 25 2500 हो जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन आपको ये देखना है, कि ये जो कंडीशन है ये 2500 से कितना कम है? 2304 है, मतलब आसपास ही है। तो ऐसा सोचो कि क्या 50 के आसपास का कोई नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर यहाँ पर लिखा है? जैसे 45 है, 46 है, 47 है, 41, 42 जो समीप के नंबर हैं, 47, 48 कुछ ऐसे समीप के नंबर हैं जिसका यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? स्क्वायर देखने को मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि नहीं यार, अब ऐसा थोड़ी ना है, मुझे सारे के सारे स्क्वायर नहीं आते। तो आपका जो आपका स्क्वायर जो नंबर है, उस नंबर का जो पहला लेटर है, जो यहाँ पर नंबर की पहली संख्या है, जैसे मैंने लिख दिया है 45, 46, फिर मैंने लिख दिया 47, फिर मैंने लिख दिया 48, फिर लिख दिया मैंने 49। ठीक है, और 50 का तो हमें पता ही है कि हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है, बस कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर इसका वर्ग करते जाओ। हर एक संख्या का इकाई के अंक का वर्ग करेंगे तो क्या आ रहा है? 55 25, 55 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81 और 55 25 00। तो यहाँ पर देखने को देखो, इन सभी में देखो क्या जो यूनिट डिजिट है, जो हमारा जो यहाँ पर प्रारंभिक नंबर है, वो कहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, 48 का वर्ग है, 48 का वर्ग 2304 होता है। तो यहाँ में 48
गुणे 48, मतलब यहाँ पर इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये किसका लिखा है, 48 का स्क्वायर लिखा है। कितना लिखा है, 48 का स्क्वायर यहाँ पर हमें दिया हुआ है। तो बस कुछ नहीं, बस सीधे ही हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। कितनी आसानी से पता चल गया। यहाँ पर हमारा पी कितना है, 48 है। ए अर्थात मिश्रण कितना है, 50 है। कितना अधिक है भाई, कितना अधिक है, +2, 2 अधिक है। किससे भाई, 2 अधिक है 48 से इंटू 100, 2 से खत्म कर दिया मैंने, 2 से खत्म कर दिया तो यहाँ पर 24 आ गई। 1/24 की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, क्या आपको पता है? यस, आपको पता होना चाहिए भाई, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने सारी की सारी ये चीज़ें आपको बहुत ही बेहतर और कम समय में बताई थी, इतनी अच्छे तरीके से कि आपके मस्तिष्क में जमी होगी वो चीज़ें, क्योंकि ये बार बार कई बार बताई गई हैं और आगे मैं भी बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पर वो स्थिति नहीं कि मैं अब नहीं बताऊंगा, हर बार बताया जाएगा, बहुत ही बेहतर तरीके से बताया जाएगा। ठीक है ना भाई। तो ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है 4 सही 1/6%, 4 सही 1/6%, 4 सही 1/6%, 4 सही 1/6%। ये क्या ऑप्शन नहीं है क्या, 4 सही 1/6%, 4 सही 1/6%, 4 सही 1/6%। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, थोड़ा यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, बस इसको सुधारना। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका, 4 सही 1/6% आपका सही होगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ये सारे के सारे तरीके आपको क्या करेंगे भाई, बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने के लिए उपयोगी है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भाई आप देखो कितने 34 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं। तो मैं आप क्या करूँगा भाई, कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर लिखा दूंगा कि अभी तक कि मैंने कितने भाई 3, 4 या 5 कॉन्सेप्ट हो गए होंगे। उन कॉन्सेप्टों को मैं यहाँ पर लिखा दूंगा। मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि लगभग 4 या 5 कॉन्सेप्ट हो गए। अगर आप चाहें तो और भी कॉन्सेप्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। नहीं आपको लग रहा है कि नहीं इन सवालों को लेकर एक नया कॉन्सेप्ट बनाना चाहिए, आपको ऐसा महसूस हो रहा तो आप भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होंगे कि जैसे मैंने बताया था कि परसेंटेज में 16-17 लगभग मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट बन रहे थे। अगर आप चाहते हैं नहीं उनमें 1-2 कॉन्सेप्ट और बढ़ानी चाहिए या कम आनी चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है कि वो बस 17 प्रकार के टाइप हैं, 17 प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं परसेंटेज में। कितने भाई, 17 प्रकार के हैं। तो आपको क्या होगा कि जब पता है कि 17 है कॉन्सेप्ट, अगर 17 ही कॉन्सेप्ट आपको याद आ रहे हैं तो बस परसेंटेज के सारे क्वेश्चन आप पे बन जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है, आपको पता नहीं चल रहा कि नहीं मेरे को पता ही नहीं कितने कॉन्सेप्ट हैं, किस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है, अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है तो फिर समस्या गंभीर है, क्योंकि फिर आपका परसेंटेज कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट का मतलब ये होता है कि हर एक प्रश्न हमसे बन जाए, बहुत ही कम समय में बन जाए, ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक है भाई। तो कल मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिखा दूंगा कुछ, और कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको बता दूंगा कि किस तरीके से और बेहतर कैसे लिख सकते हैं। ठीक है ना भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल और मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, और प्रश्न हमें किस प्रकार से अपनी प्रस्तुति देते हैं। तो कल मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण।